नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आज मैं आपको बताने वाला हूं डायरेक्शन। जो दिशा परीक्षण वाले सवाल होते हैं बहुत खास होते हैं। ग्रुप डी में की अगर बात करें तो ये सारे क्वेश्चन जितने भी लिया हूं मैं ग्रुप डी में 2018 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। और मैं देख रहा था किसी किसी पेपर में 3 क्वेश्चन, किसी में 2 क्वेश्चन और कम से कम 1 क्वेश्चन तो आना तय है। मतलब आप 2 नंबर ऐसे ही छोटे से क्लास में आपको मिल जाएगा अगर ध्यान से देखोगे तो। बचेगा 98 नंबर जो आपको तैयारी करनी होगी। बाकी की जो मैं पढ़ाने चल रहा हूँ डेली में 1-1 नंबर तो आपको दिलाता हूँ। इसलिए जो लोग नए हो तो पहले ध्यान से पढ़ना, समझना, समझ में आ जाए तो अगली क्लास किस चीज की चाहिए कमेंट बॉक्स में बताना। आखिरी में क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसको उत्तर भी सब लोग देना, इसलिए आखिर तक बने रहना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखो 3 चीजें आपको मालूम होना चाहिए। ध्यान से समझना पूरी बात, भागना मत कोई, नहीं तो फिर जाओ जिसको जाना हो। मतलब 3 चीज क्या क्या मालूम होना चाहिए। एक तो ये डायरेक्शन, दिशा। ऊपर वाले को नॉर्थ मतलब उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। ये आपको मालूम होना चाहिए। इसी आधार पे आप सारा सवाल लगाना है। एक चीज। दूसरी चीज, ये इतना होता है 90 डिग्री, पूरा 360 डिग्री होता है, सारा 90-90 होता है। अगर 45 डिग्री की बात करें, हिसाब से पूछता भी है। 90 डिग्री पूछेगा तो 45 डिग्री टर्निंग पूछता है। तो 45 डिग्री मतलब इन दोनों का आधा, मतलब बीच में से ऐसे, जैसे यहां से है 45 डिग्री मुड़ा मतलब बीच में मुड़ गया है ना। ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। तीसरी चीज क्या मालूम होना चाहिए, जैसे इस तरह से इसमें त्रिभुज बनता है जो पाइथागोरस वाला। अब इसमें क्या है, इसमें ये होता है कर्ण, इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं लंब। ठीक है, अब इसका फार्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये इतना, ये आपको मालूम होना चाहिए, ये भी फार्मूला, क्योंकि इसी बेस पे लगेगा, बहुत सारे सवाल लगेंगे। ठीक है, अब चलो इतना आपने समझ लिया। अब आगे मैं आपको बताता चलूंगा, फटाफट समझते हैं सवालों को। ठीक है, बहुत फटाफट होएगा, कोई टेंशन नहीं है। कह रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चला। दक्षिण मतलब नीचे, यहां से नीचे आया, जैसे मान लो यहां खड़ा है, नीचे आया 12 मीटर। चलो ठीक है, 12 मीटर चल गया। उसके बाद कह रहा है कि बाएं मुड़कर 16 मीटर चला। खुद सोचो, जैसे आप ऐसे जा रहे हो, बाएं मतलब ये वाला, इधर मुड़ोगे ना तो इधर मुड़ गया। ये कितना मीटर चला, फिर से 16 मीटर चला। चलो ठीक है, 16 मीटर चला, मान लिया मैंने 16 मीटर चला। फिर क्या कह रहा है, फिर वह बाएं और फिर से मुड़ गया। बाएं और मुड़ गया मतलब फिर इधर मुड़ जाएगा फिर से। अब 12 मीटर चला, मतलब जितना नीचे आया उतना ऊपर गया, है ना। अब यहां से क्या पूछ रहा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में तथा कितनी दूर है। देखो ये प्रारंभिक स्थान है, अभी ये पहुंचा है यहां। अब ये जो है इसकी दूरी बात करो, देखो नीचे ये 16 मीटर था ना, यहां से लेके यहां तक, तो 16 मीटर होगा ये भी भाई, ये तो कंफर्म है। दूसरी चीज, किस दिशा में है, यहां से यहां किस दिशा है, मतलब ईस्ट है ना। दक्षिण नीचे था, उत्तर ऊपर है, ईस्ट मतलब पूरब। 16 मीटर प्लस पूरब, ये सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। 16 मीटर प्लस पूर्व, है कि नहीं। अब अगला देखते हैं, कोई संदेह हो मुझे कमेंट बताना। देखो, हर सुबह एल्बर्ट है उगते सूरज की ओर सवारी शुरू करता है। भाई उगते सूरज की ओर मतलब कि इधर, आप बोलोगे बिल्कुल, क्योंकि ईस्ट इधर ही होता है ना। वह 2 किलोमीटर की सवारी करता है, मान लो 2 किलोमीटर इधर की ओर आया, पूरब की ओर। उसके बाद बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर मतलब भाई कोई इधर जा रहा है अगर, तो बाईं ओर मिला कि इधर, मतलब इधर मुड़ जाएगा, है ना। इधर जा रहा है तो बाईं ओर उधर मुड़ा और फिर कितना चला, 4 किलोमीटर तक चला। चलो ये 4 किलोमीटर तक चलता रहता है। उसके बाद क्या किया, उसके बाद वह अपने दाहिनी ओर मुड़ता है। दाहिनी मतलब इधर मुड़ जाएगा और 3 किलोमीटर तक चला। चलो मान लिया 3 किलोमीटर चला। उसके बाद अंत में वह अपने बाएं ओर जाता है और 8 किलोमीटर चलता है, मतलब फिर से बाएं इधर ही मुड़ गया और 8 चला। ठीक है, अब कह रहा है कि कार्यालय पहुंच गया। क्या कार्यालय पहुंच जाता है, रे बाप रे, ये कार्यालय इसका, और यहां से चला है ये। अब पूछ रहा है कि अपने घर से हवाई मार्ग द्वारा उसका कार्यालय कितनी दूर है, मतलब ये जो है पूछ रहा है कि ये दूरी कितनी है ना। अब देखो इसको ध्यान समझना, ये कैसे निकालोगे। ये भैया 8 है, एक त्रिभुज बनाओ ऐसे, जैसे मैंने बताया था फार्मूला वाला त्रिभुज, लंब त्रिभुज बनेगा ये, है ना। अब ये 8 प्लस ये 4 12, भाई इसको ऐसे नीचे कर दो ना, ऐसे देखो ये 8 हो गया टोटल, ये 4, कुल मिला कितना हो गया, यही मान लो 12, ऊपर नीचे तक 12 हो गया। अब ये 2 था प्लस ये 3, देखो यहां से लेके यहां तक 3 आया था ना ये, तो 2 3 3 2 5, मतलब यहां से लेके यहां तक है 5।
अब देखो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कर्ड स्क्वायर, यही तो फार्मूला मैंने बताया था आपको। चलो लगा देता हूं। जैसे कर्ड स्क्वायर मान लो का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 12 बराबर 144 प्लस 5 पचम 25, 144 से 25 जोड़ोगे तो 169 हो जाएगा। कर्ड स्क्वायर बराबर हो गया 169। तो जो स्क्वायर इसको जब हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा मालूम है, बराबर हो जाएगा √169, क्योंकि घातांक के नियम में सारा आपको समझा चुका हूं पूरा अच्छे से, इसलिए आप दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो शुरू से मुझसे जुड़े हो पढ़ते चलो। प्लेलिस्ट भी मैं बना दिया हूँ, ग्रुप डी का स्पेशली मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, जो सीरियस हो सब पढ़ लेना। देखो मैथ में क्या होता है, एक भी बाकी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सवाल के अंदर सवाल होते हैं दोस्तों, है ना। देखो रीजनिंग है लेकिन मैथ की जरूरत पड़ती है। फिलहाल अब ये आ गया 13, ये 13 का वर्गमूल है, बात खत्म। कुल मिला के 13 किलोमीटर है ये, बस अपना उत्तर फाइनल। अब अगला देखते हैं, इसको देखो। बिंदु 0 से या O से जो भी हो, पश्चिम की ओर सम्मुख एक व्यक्ति 4 किलोमीटर चलकर बिंदु A पर पहुंचता है। पश्चिम इधर है, देखो जैसे यहां पे है मान लो कोई बिंदु, कोई आदमी, और यहां पहुंचा कहां, A पर, ये A है। कितनी दूर चला, कह रहा है 4 किलोमीटर चला। चलो मान लिया 4 किलोमीटर चला। उसके बाद क्या करता है वो, फिर वहां से वो दाएं ओर 4 किलोमीटर चलता है। दाएं मतलब कितना चला, 4 चला। बिंदु बी पर पहुंच जाता, चलो ये भी मान लिया बिंदु बी, बिंदु बी। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, पहुंचता है, फिर दाएं ओर 4 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचता है। फिर से दाएं ओर इधर आएगा, और 4 मतलब इधर भी 4 चला, इधर भी 4 ही चल रहा है क्या चारों तरफ। चलो कितना पहुंचा, सी पे पहुंच गया। चलो ये भी मान लिया सी पे, ये बी है, ये ए था। चलो दाएं ओर मुड़कर वह 3 किलोमीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंचता है। दाएं मतलब ये नीचे आएगा दोस्तों, कितना 3 ही चला है, अभी 1 किलोमीटर यहां बाकी है ऊपर से नीचे, ठीक है। उसके बाद बाएं ओर मुड़कर चाल इधर आ गया, भाग गया। अब ये 4 चला, फिर से चलकर बिंदु ई पर पहुंच जाता है। बताओ ई पे पहुंच गया। उसके बाद फिर दाएं ओर फिर से मुड़ जाता है 5 किलोमीटर, बिंदु एफ पर पहुंचता है। तो बिंदु बी और ई, अच्छा तो दोस्तों सिर्फ क्वेश्चन क्या पूछा है, बिंदु बी और बिंदु ई के बीच की दूरी पूछा है। दोनों पहले से मालूम है, मतलब आगे हमको चलना ही नहीं है। अब हमको एफ पे पहुंचने की क्या जरूरत, आप बताओ, है कोई जरूरत नहीं है ना। क्या मतलब है, ई तक पूछा ही है। अब हम निकालेंगे ई और बी की दूरी। पहले इसको अगर सीधा करोगे, देखो यहां से 4 किलोमीटर चला था ये, अगर सीधा करोगे ये और यहां से जो ये लागोगे तो भाई ये भी 4 चला। देखो तो 4 4 यहां से लेके यहां तक हो जाएगा 8, है ना। एक चीज, दूसरी चीज नीचे की तरफ हमको देखना पहले कि ये 3 किलोमीटर चला है। जैसे इसको अगर सीधा ऐसे यहां मिला देते हैं और इसको यहां, ये तिरछा आ जाएगा ये चीज। अब खुद आप बताओ कि ये कितना होगा, यहां से लेके यहां तक कितना होगा, 3 होगा ना, क्योंकि ये 3 चला था। देखो यहां से लेके यहां तक 3 पे पहुंचा था, सी से लेके डी तक 3, ये 3 है और ये है 4 4 8। अभी मैंने आपको हिसाब करके बता दिया, 8 और 3 है ना, मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 8 8 14, 3 3 9, तो 9 4 13 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 प्लस 9, 9 4 13 मतलब 73। तो यहां हो जाए कर्ड स्क्वायर बोले तो √73, तो √73 दिया भी है, ये देखो ये आपका यही उत्तर हो जाएगा, बात खत्म है ना। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब ये देखो, श्रीमान एक्स ए बिंदु से शुरू होने वाले मैराथन शुरू करते हैं। मान लो ये बिंदु ए है और यहां शुरू करते हैं, उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर चलते हैं, ठीक है। तो उत्तर की तरफ 5 चला दो, ये है 5 किलोमीटर, पहुंच गए कहां पे, बिंदु बी पर। चलो ये है बिंदु बी और ये हो गया अपना बिंदु ए, ठीक है, ध्यान समझना। उसके बाद फिर दाएं ओर मुड़कर, दाएं मतलब इधर मुड़ जाएंगे, तो कितने चले, ये 6 चले। फिर कहां पहुंच गए, सी पर पहुंच गए, चलो इसको सी मान लिया। फिर क्या करते हैं, फिर दाएं मुड़ जाते हैं, 8 किलोमीटर इस बार चलते हैं, फिर दाएं मुड़ गए और 8 किलोमीटर चले, पहुंचे कहां, डी पे पहुंचे होंगे, डी पर पहुंच जाते हैं, फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर इस बार चले, फिर दाएं मोड़ दो भैया। अब दाएं दाएं मोड़ रहे हर बार, तो ये 6 चले थे, 4 किलोमीटर आगे बढ़ गया, मतलब यहां पहुंच गए। ये 10 चले हैं, ये डी है, ये ई हो जाएगा। पूछा क्या है, एफ पूछा है ना, अभी आगे बढ़ना है। ई तक पहुंच जाते हैं, फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर दौड़ते हैं, बिंदु एफ पर पहुंच जाते हैं। 6 बढ़ा दो और
और ये पहुंच गए बिंदु F पर, और कह रहा है कि F और B की दूरी, मतलब यहां से यहां तक की दूरी पूछा है। इसको अगर ऐसे बना देंगे ये त्रिभुज, अब हमको आप बताओ खुद सोच के, यहां से लेके यहां तक 8 किलोमीटर आया है, यहां से लेके यहां तक 8 किलोमीटर नीचे से ऊपर आया है, और यहां से 6 गया है ना, 6 तो था आखिर में, देखो 6 गया है, तो 6 में से 8 घटाओगे तो आप बोलोगे 2, मतलब कि यहां से लेके यहां तक सिर्फ 2 किलोमीटर बचा बस। इसकी दूरी, ये जो दूरी है 2 किलोमीटर है बस। ठीक, जैसे ये त्रिभुज है, मान लो यहां बना देता हूं, ये 2 है बस। अब यहां से लेके यहां तक कितना है भाई, यहां से के यहां तक तो 10 है, और यहां 6 है, तो 6 घटा 4 बचेगा, मतलब ये 4 है, नीचे 4 हो गया, यही ज्ञात करना है बस, है ना। तो 2 दूना इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, 2 दूना 4, 16 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, तो 20 हो जाएगा, 20, तो √20 आएगा उत्तर आपका, का बराबर, जैसे मैंने बताया था √20, तो √20 आ रहा है, मतलब कि ये हो जाएगा कैसे, ये भी बता देता हूं मैं। 4 × 5 लिख दोगे इसको जब, √, फिर उसके बाद 4 जब बाहर लाओगे तो हो जाएगा 2 √5, है ना, वही आ गया आंसर। अब अगला देखते हैं, मतलब होता कुछ नहीं है। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखें, राघु सुबह पूर्व की ओर सम्मुख होता है, पूर्व इधर है भैया, इधर देख रहा है मतलब वो, है ना, फिर वह पहले 90 दक्षिणावर्त घूमता है, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री मतलब क्या बताया था मैंने आपको, कि सीधा उसने, इसमें सिर्फ दिशा पूछा है, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ दिशा पे ही फोकस करना है। 90 डिग्री घूमा मतलब दक्षिणावर्त मतलब दाहिने साइड घूमा, तो सीधा सीधा नीचे कर दो, इसका डिग्री नीचे की तरफ घूम गया ये। उसके बाद फिर ये 135 वामावर्त, वामावर्त मतलब इस तरह घूमेगा इधर। तो भाई आप बताओ कि 90 घूमता तो इतना होता है ना, मैंने आपको बताया था, +45 और 90 + 45 और घूम गया, मतलब इतना घूम गया, मतलब ये अब इधर देख रहा है, ये इधर देख रहा। अब आप बताओ ऐसे जब बना है, इधर देखेगा मतलब ये है ईस्ट और ये है नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर पूरब। बस ये बहुत जल्दी होगा ये सवाल। इसको देखो, बिंदु O से पश्चिम की ओर मुंह करके एक व्यक्ति, इसमें 4 किलोमीटर हमको देखना है, क्योंकि देखो सिर्फ दिशा पूछेगा बस, इसलिए ध्यान देना है। पश्चिम की ओर मुंह किया है मतलब नीचे की ओर, नहीं सॉरी, पश्चिम की ओर मतलब इधर मुंह किया है कोई, ठीक है ना। उसके बाद क्या किया कि 4 किलोमीटर चलकर, मान लो चल गया 4 किलोमीटर, बिंदु A पर पहुंच जाता है, ठीक है, फिर वह दाएं ओर मुड़ता है, मतलब दाएं ओर मुड़ गया, चलो अब इधर देखने लगा, है ना। 4 किलोमीटर चलकर वह बिंदु B पर पहुंच जाता है, चलो मान लिया वो भी पहुंच जाता है। फिर वह दाएं ओर 4 किलोमीटर चलकर फिर दाएं ओर मुड़ गया, C पर पहुंच जाता है। फिर उसके बाद इधर मुड़ा है, फिर दाएं ओर मुड़कर वह 3 किलोमीटर चलकर D पर पहुंच जाता है, फिर से दाएं ओर मुड़ गया, इधर C पर पहुंच जाता है। फिर उसके बाद बाएं मुड़कर, अब बाएं इधर होगा, है ना, 5 किलोमीटर चलकर बिंदु E पर पहुंच जाता है। दाएं मुड़कर वह फिर 4 किलोमीटर, अब इधर दाएं इधर होगा, ठीक है, दाएं क्या बोला, दाएं बोला था, दाएं इधर होगा दोस्तों, नीचे की ओर, दाएं F पर पहुंच जाता है, ये है F है। अब क्या कह रहा है कि बिंदु E पर आदमी दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। अच्छा, बिंदु E पर, ये तो F है, ये E था, तो E पे तो इधर किया है, मतलब पूरब किया है। अगर E पूछता तो पूरब किया है, खुद ही सोचो, है ना। F पूछता तो F पर पहुंच जाता है, F पूछा नहीं है, F पूछता तो नीचे इधर करता, दक्षिण साइड, E पूछा तो पूरब साइड, इसलिए कंफ्यूज करते हैं दोस्तों। पूछ लिया E और यहां तक F तक पहुंचाया है हम लोगों को, है कि नहीं। चलो अब अगला देख लेते हैं। लीना एक आयताकार बोर्ड की सफाई कर रही है, जिसके कोने क्रमशः दक्षिण पश्चिम, मतलब कि ऐसे एक मान लो कुछ सफाई कर रही है ना, बोर्ड है, उसके ऐसे ऐसे दिशा है। कह रहा है कि वह पूर्व की ओर सम्मुख है, मतलब जो लड़की लीना है वो इधर देख रही, पूरब ओर, यहां बैठी है, इधर मुंह करके बैठी है, ठीक है। उसके बाद वह बोर्ड के मध्य में यहां से ऐसे साफ कर रही है, इधर से भाई सफाई करना प्रारंभ करती है, और उसके बाद अपने हाथ को सीधे ऊपर की कोने की ओर ले जाती है। अब वह किस दिशा में सफाई कर रही है, कोने ले जाएगी, या तो यहां ले जाएगी, या तो यहां ले जाएगी, है कि नहीं। और यहां पे सिर्फ दिशा दिया है, तो भाई ये पूरब ओर होगा ना, बस पूर्व ओर, ये इलाका पूरब का है बस। अब इसको देखते हैं। मल्लिका अपने कमरे में लगे एक फ्रेम
किए हुए अपने मित्र के फोटो को साफ कर रही है। उसने इस फर्श पर लिटा रखा है। फोटो का शीर्ष पश्चिम, मतलब ये फोटो है, शीर्ष मतलब इधर पश्चिम की ओर कह रहा है ये। उसके बाद क्या कह रहा है कि वह दक्षिण पूर्व कोने से सफाई कर रही है। पूर्व ये है, दक्षिण ये है, यहां सफाई कर रही हो, ठीक है, कर रही है। फिर कहां गया भैया, कहां तक पढ़ा था मैंने, कोने सफाई प्रारंभ करती है, अच्छा। और वह सीधे बिकड़ से होते हुए विपरीत दिशा में चली जाती है। बिकड़ मतलब भाई यहां कर रही है तो सीधा यहां जाएगी, सफाई करते करते यहां पहुंच गई। अब क्या कह रहा है, अब उसके हाथ किस दिशा में है, तो यही तो है, ये क्या है, ये ऊपर वाला उत्तर, ये वाला पश्चिम, पश्चिम उत्तर कह दिया है, पश्चिम उत्तर ये दिया तो है सी नंबर पे, बस उत्तर पश्चिम, पश्चिम उत्तर एक ही बात हुई, ठीक है। इस तरह से इसको कर लेंगे। एक और ये भी देख लेते हैं। एक व्यक्ति उगते सूरज की दिशा में चलना शुरू कर देता है। वह अपने बाईं ओर 45 डिग्री, देखो उगता सूरज तो इधर ही होगा है ना। उसके बाद क्या कह रहे हैं, 45 अपने बाईं ओर, बाईं ओर मतलब उधर, उधर 45 घूमता है। 45 घूमने वाला क्या बता, सीधा नहीं, मुड़ना नहीं है। 45 का मतलब ये इधर घूमा, ठीक है, इधर घूम लिया। उसके बाद क्या कह रहा है, और वह 500 मीटर आगे चलता है, चलो मान लिया 500 मीटर आगे चलता है। उसके बाद वह अपने बाईं ओर 90 डिग्री मुड़ता है। मानो दोस्तों यहां पहुंच के बाईं ओर मतलब लेफ्ट, सीधा इधर मुड़ जाता है, सीधा सीधा इधर, ठीक है। और थोड़ी देर बाद चलता है। अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख, इधर है उन्मुख। अब इधर का उन्मुख मतलब ये इधर ऐसे है ना, तो ये ऊपर वाला उत्तर, इधर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम में वो देख रहा है। कौन देख रहा है, सूरज नहीं, सूरज की दिशा में एक व्यक्ति है, बस। इसको आप लोग होमवर्क आपके लिए दे देता हूं मैं, ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन को और इसका उत्तर सब लोग देना। काफी टाइम भी हो गया, मतलब उम्मीद है कि देखो जो अच्छे से इसको पढ़ लिया होगा पूरा, उसको अब एक भी गलती नहीं होगी। एग्जाम में 3 क्वेश्चन में देख रहा था, एक पेपर में दोस्तों आ रहे थे। तो मुझे बताना कि आपको कैसी लगी ये क्लास। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो लोग नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, और मेरे साथ जुड़े रहना, हमेशा पढ़ते रहना, ठीक है। और बताना किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आगे, मतलब फ्यूचर में, अभी ग्रुप डी का कर रहे हो, फ्यूचर में क्या कर रहे हो और किस चीज़ की कर रहे हो, सब कुछ मुझे बताया करो और मुझसे कनेक्ट होने की कोशिश सब लोग करो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।